हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी की बुक हिंदी माध्यम कक्षा 8 अभ्यास 3 का बी लेके आया हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है घनमूल। इसके पहले हम लोगों ने अभ्यास 3A को कर लिया था। आज हम लोग अभ्यास 3B के पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल हल किया जाए। लिखा है इसमें पहला सवाल, 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? सॉरी, लिखा है इसमें दोस्तों कि 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। आप 8 का घनमूल जानते हैं। 8 का जब घनमूल निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा? 2। लेकिन -8 का जब निकालेंगे तो -2 गुणे -2 गुणे -2, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा -2 आएगा। तो आप कहेंगे, पूछा है कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 2 बड़ा है कि -2, तो आप बोलेंगे 2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो संख्या रेखा होती है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या रेखा होती है ना, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो संख्या रेखा ही हमें बताती है कि माइनस की संख्याएं छोटी होती हैं प्लस वाली से, ठीक है। दाहिने की तरफ जितना बढ़ते जाएंगे बड़ी होती जाएंगी, अब बाएं की तरफ छोटी। जैसे कोई बोलेगा -1 बड़ा है कि -2, तो आप बोलेंगे -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -2 की ये दाहिनी तरफ है और दाहिनी तरफ की संख्याएं बड़ी होती हैं। जैसे देखिए 2 से बड़ा कौन है? 3, क्योंकि उसके दाहिने है ना। तो माइनस की संख्याओं का मतलब ये छोटी हो गई, ये माइनस में। माइनस के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ। माइनस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋण। और ऋण का मतलब दोस्तों होता है कर्ज। अगर कोई बोले कि मैं कर्ज में हूँ, ऋण में हूँ, कोई बोले मैं तो भाई प्लस में हूँ, प्लस मतलब मेरे पास और है, एक्स्ट्रा है, कर्ज की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ बड़ा कौन सा हुआ? आप बोलेंगे प्लस वाला। छोटा कौन हुआ? ये वाला। तो छोटा जो माइनस में वो छोटा होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्या 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए? घन बनाना है, 32 को लघुत्तम संख्या से गुणा करने की बात किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 32 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। पूर्ण घन बनाना है दोस्तों। घन में हमने बताया कि 3-3 का पेयर बनता है। तो यहाँ से 3 का पेयर बन गया, यहाँ से 3 का पेयर बनना चाहिए था, लेकिन 1 की कमी रह गई। किसकी कमी रह गई? 1 और 2 रहता तो बन जाता। तो इसी से अगर हम 32 में गुणा करके लिखे होते 64, तो ये बन जाता। इसीलिए 2 की कमी है, जिसकी कमी है इसी से गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे कि 32 में 2 से गुणा कर देने पे, 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ लिख के ये लगाना होगा आपको, लगाएंगे फिर लिखेंगे आप, ठीक है। आप देखिए जब गुणा कर देंगे 32 में 2 से, तो ये कितना बन जाएगा? आप बोलेंगे 64 बन जाएगा। और 64 घन नहीं है, आप बोलेंगे है किसका? 4 का। 4 चौको 16 चौको 64। अगले सवाल में लिखा है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? अब पूर्ण घन निकालना है तो आपको हर एक संख्याओं का ऐसे गुणनखंड विधि से निकालना होगा। मैं 1-2 सवाल को बता देता हूँ, बाकी का आप निकाल लेंगे, ठीक है। सबका एक ही तरीका, ऐसे गुणनखंड करते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप सब इसको लगाएंगे। जैसे 432 है, 432 को आप गुणनखंड करेंगे। कैसे? ऐसे 432 ऐसे काटते जाएंगे। 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 छके 12। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 108। 2 से काटेंगे 54, 54 को 2 से काटेंगे 27। 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। देखिए पेयर बनाएंगे 3 का, 1 2, ये 2 तो एक्स्ट्रा रह गया, यानी इसका घन नहीं बन पाया। यानी जो ये 432 संख्या है ये पूर्ण घन नहीं है।
ऐसे ही आपको इनको लिखना होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इन्हें लिखेंगे। जैसे 729 दिया है, 729 आप जानते हैं किसका होता है, आप बोलेंगे कि 9 का होता है। इसको आप हल कर लेंगे, 9 का होता है, ठीक है। 13,824 जो है ये होता है दोस्तों 28 का, 28 का नहीं होता है, 24 का होता है। 4 चौको 16 चौको 64, 4 हो गया और 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 24 का होता है। कैसे मैंने तुरंत किया, इस चीज़ पे चर्चा कभी फिर होगी। या तो ऐसे करते हैं, क्या करें दोस्तों, देखिए आपको तो गुणनखंड निकालना है, इसका भी आप गुणनखंड निकालेंगे तो ये जानते हैं 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 तिरिक 24। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं, 3 बार 2, यानी 3 बार 2 है तो 3 तिरिक 9 बार 2 से कटेगा, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा और 3 बार 3 से कटेगा, ठीक है। जब आप काटेंगे तो काट के देखिएगा। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम 3 अंक पे ऐसे खींच लेते हैं, ये घनमूल निकालना है कि यह किसका घन है, ठीक है, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। इसमें कौन सी संख्याएं पूर्ण घन पूछा है, सबका गुणनखंड करेंगे, बिना ये ऐसे नहीं, सबका गुणनखंड करेंगे। जिनका 3 का पेयर बनेगा वो हो जाएंगी पूर्ण। इसका अगर आप जब दोस्तों करेंगे तो ये है 35 का घन। जब आप 35 का घन करेंगे तो ये 35 का, ये भी पूर्ण घन है, ठीक है। ये पूर्ण घन नहीं है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं है, ठीक है। और ये है, ये 18 का होती है, 18 का, ठीक है। तो इनका आप पूर्ण घन करेंगे, ठीक है। पूर्ण घन आपको याद करना, घन कम से कम 20 तक आप याद किए रहेंगे तो जब सामने आएगा तो आप बोल देंगे कि ये 18 का है। जैसे 18 का होता है कितना, 18 का घन करेंगे 18 गुणे 18 गुणे 18, तो 18 का होता है 324 वर्ग, गुणे 18 करेंगे, 18 चौक 72 को 2 हाथ में लगा 7, 18 दूना 36, 7, 36 7 43 है ना, 36 7 43 हाथ में लगा 3 और 4, 18 3 54 4 58, देखिए ये आया ना 5832। तो आपको जब याद होगा तो आप लिख लेंगे। ऐसे ही चौथे सवाल में लिखा है निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करना है, इसको भी आपको एक एक अक्षरों का ये जितनी ये संख्याएं दी गई सबका आप पूर्ण घन निकालेंगे, ठीक है, सब निकालेंगे। अगर इसको एक का निकाल के मैं दिखाऊं तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 6 12, 1 बचा 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 343 7 का होता है, 7 से 49 बार में, फिर 7 से 7 बार में, 7 से ख़त्म। 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3। इसका मतलब क्या हमको मिला, 2 गुणे 7, 7 दूना 14। तो इस तरह ये किसका है, 14। इसका घनमूल निकाल लेंगे 14। इसका देखेंगे दोस्तों तो ये 42 का होता है। कैसे होता है, 8 किसके अंत में आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। जब 2 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 8 आता है। 3 अंक को खींच लेंगे, ऐसे कामन छांट लेंगे, 3 अंक घनमूल की बात होती है। इसका मतलब इतना तक तो ये 2 रहा होगा। उसके बाद जो संख्या बचती है इसको देखते हैं किसके किसके घन के बीच में है। जैसे 74 है, 4 का घन होता है 4 चौको 16 चौको 64, और 5 का होता है 125, और 125 ज़्यादा हो जा रहा है, 64 इसके करीब है तो 4 वाला लिख लेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 42 का। सेम ऐसे ही देखेंगे दोस्तों तो आप देखिए 74088 यही संख्या है, 74088, तो ये तो 42 का है ही। 3 जीरो है, घनमूल की बात है तो 1 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 3 में से 1 को हम कामन लेते हैं ना, तो 420 का हो गया। इसका भी आप निकालेंगे। इसका जब आप निकालेंगे दोस्तों तो आप निकालिएगा जितना आएगा, इसको आंसर लिख दे। 512 का ये होता है, 512 का होगा, ठीक है। रही बात 2197 की, 2197 अगर आपको याद होगा तो ये 13 का होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको घनमूल और घन कम से कम 20 तक का याद होना चाहिए। 2197 होता है दोस्तों 13 का।
इसके बाद अगर देखा जाए ये संख्या है, ये होती है 22 की, ठीक है। कैसे किया हमने क्या बताया, घनमूल की बात है, 3 अंक छांट लीजिए। 8 देखिए किसके इकाई के अंक में आता है, किसके घन में, तो आप बोलेंगे 2 में, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8 होता है, तो पक्का है यहाँ पे इकाई का अंक 2 होगा। अब बचा 10, 10 को हम देखेंगे किसके किसके घन के बीच में आता है, तो 10 को देखेंगे तो 1 का घन 1 एकम 1 एकम 1 1 होता है, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 3 3 9 3 27। अब 3 वाला ज़्यादा हो गया, 2 वाला कम है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 से छोटा है, छोटे वाले को ले लेंगे यानी 2, यानी 22 हो गया, ठीक है। 6400 को देखेंगे, आप बताइए 6400 64,000 होना चाहिए, 6400 है कि 64,000 है, ये 64,000 होगा तभी हो पाएगा घन। क्यों? क्योंकि 64 किसका होता है बच्चों, आप बोलेंगे 4 का, 4 चौको 16 चौको 64, जब 4 का 64 हो गया तो 3 जीरो में से 1 जीरो ले लेंगे तो ये किसका हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। ऐसे ही 17,576 दिया है, 17,576 को जब आप करेंगे तो ये 28 का होता है। ये 28 का नहीं होता है दोस्तों, 26 का होता है। किसका? 26। देखिए इकाई का अंक देखेंगे, 6 किसके क्यूब में 6 आता है, तो आप कहेंगे 6 का ही आता है। देखिए 6 का क्यूब करेंगे ना तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36, 6 का 216, फिर 6 आया इकाई का अंक, है ना। तो इकाई का अंक 6 आने का मतलब कि यहाँ पे संख्या जो इकाई का अंक इसका जो रहा होगा वो 6 रहा होगा। अब 17 बचा, 17 को देखेंगे किसके किसके घन के बीच में आता है। अगर 2 का घन देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 3 का घन देखा जाए तो 3 3 9 3 27 होता है। हमने बोला छोटी वाली संख्या वाला लेंगे, यानी छोटी संख्या 8 वाला, 8 किसका घन है, 2 का, 2 लिख दिया, 26 का हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सॉल्यूशन। इसके बाद अब इसका अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे से सवाल को हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।